पड़ोसी देशों के बीच बढ़ता तनाव। आज पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया के उस हिस्से पर टिकी हैं जहां शांति की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वहां से बारूद की गंध आ रही है। एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां दो पड़ोसी मुल्क जो न केवल भौगोलिक रूप से जुड़े हैं बल्कि एक ही मजहब और संस्कृति के धागे से बंधे हैं, आज आमने सामने खड़े हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता ये तनाव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि ये सब उस मुकद्दस महीने में हो रहा है जिसे पूरी दुनिया में अमन, इबादत और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, यानी रमजान का महीना। रमजान के इस पाक महीने में जहां लोग दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं, वहां गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। खबरें आ रही हैं कि सीमावर्ती इलाकों में हालात बेकाबू हो गए हैं और हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इंसानियत तब शर्मसार हो गई जब एक अस्पताल को निशाना बनाए जाने की खबर मिली। अस्पताल जहां मरहम लगाया जाता है, जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद होती है, उसे मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। शुरुआती अपुष्ट सूचनाओं के मुताबिक इस हमले में करीब 400 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। अगर यह आंकड़ा सही है तो ये इस सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक है। मरने वालों में मासूम बच्चे, लाचार मरीज और वो डॉक्टर शामिल हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा कर रहे थे। एक मुस्लिम देश का दूसरे मुस्लिम देश पर इस तरह का हमला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सरहदों की जंग इतनी बड़ी हो गई है कि इबादत के महीने और बेगुनाह जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं रही? इस संघर्ष की जड़ें काफी पुरानी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में डूरन लाइन और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों ने आग में घी डालने का काम किया है। अफगानिस्तान की धरती पर सत्ता परिवर्तन के बाद से ही पाकिस्तान के साथ उनके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई है। दोनों तरफ से बयानबाजी और छोटे मोटे टकराव अक्सर होते रहते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इतने बदतर हो जाएंगे कि बात सीधे युद्ध और अस्पताल जैसे सुरक्षित ठिकानों पर हमले तक पहुंच जाएगी। ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि उस भरोसे पर हमला है जो पड़ोसी मुल्कों के बीच होना चाहिए। जब एक अस्पताल पर बम गिरता है तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं टूटते, बल्कि पूरी मानवता लहूलुहान होती है। 400 परिवारों का उजाड़ना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा जख्म है जिसे भरने में शायद दशकों लग जाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वक्त खामोश है या फिर सिर्फ नजरें गड़ाए बैठा है, लेकिन सवाल उन आम लोगों का है जो इस राजनीति और जंग के बीच पिस रहे हैं। रमजान का महीना आत्मसंयम और शांति का संदेश देता है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। लोग इफ्तार के वक्त दुआ मांग रहे हैं कि काश ये रात उनके लिए आखिरी रात न हो। क्या मजहब के नाम पर बने देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं? क्या OIC और दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? अगर आज इस आग को नहीं रोका गया तो इसकी लपटें पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती हैं। युद्ध कभी किसी मसले का हल नहीं होता, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। जहां जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। अब वक्त आ गया है कि दोनों देशों के नेतृत्व को अपनी जिद छोड़कर मेज पर बैठना चाहिए। मासूमों की लाशों पर सत्ता की कुर्सी कभी मजबूत नहीं हो सकती। 400 लोगों की मौत की खबर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों और शांतिप्रिय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि इस खूनी खेल को तुरंत रोकने का है। अस्पताल पर हमला युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में शांति की कोई पहल होगी और रमजान के इस पवित्र महीने की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बंदूकों को खामोश किया जाएगा, वरना इतिहास इन देशों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने अपनों के ही खून से अपनी जमीन को लाल किया है।